बाज का सदन में बाज की उड़ान का जिक्र हुआ महोदय कि बाज की उड़ान महोदय समाप्त हो रहा है महोदय, पर इतिहास गवाह है महोदय कि बाज बनने के लिए सिर्फ सपना नहीं, आप आरोपों की दीवार बनाते रह गए, हम विकास की इमारत खड़ी करते चले गए, वे वादों की किताब लिखते रह गए, हम हर पन्ने को हकीकत में बदलते चले गए। 20-25 साल तक लगातार अपने मेहनत और परिश्रम से जनता के भरोसे पर खरा उतरते हुए यह मामूली बात नहीं है महोदय। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधायक ने सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को दमभर सुना दिया है। देखिए, बीते दिनों तेजस्वी यादव ने अपनी बातों को रखते हुए बाज के उड़ान की बात कही थी और अब नीतीश के विधायक ने दमभर तेजस्वी यादव को सुना दिया है और फिर बड़ा ऐलान भी। देखिए, माहौल गर्म है सदन के अंदर और किस तरीके से नीतीश के विधायक तेजस्वी यादव को खूब सुना रहे हैं। सबसे पहले आप विधायक रजनीश कुमार को सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं। कल नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, विशेष राज्य की दर्जा की बात कर रहे थे कि विशेष राज्य का दर्जा चलिए सब मांग करते हैं। अरे आप तो 15 साल वहां बैठे हुए रहे इस तरफ और 15 साल आपकी सरकार रही, उस समय तो केंद्र विशेष राज्य का दर्जा देने की परिपाटी थी केंद्र में कमजोर राज्यों को, लेकिन आपने तो एक बार भी जाकर के विशेष राज्य का दर्जा का मांग नहीं किया। आप पता करिए, बिहार के सामने आज कोई दस्तावेज आज आपके पास नहीं है, कोई मीडिया में खबर नहीं है, आपने मांगा ही नहीं बिहार के विशेष, और आज आप बिहार के विशेष राज्य की दर्जा। सभापति अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, शांति बनाए रखिए प्लीज। अध्यक्ष महोदय बोलिए। अब बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की महोदय अब जरूरत भी नहीं है। अब तो प्रधानमंत्री जी ने विशेष पैकेज दिया और अभी हमने आपको कहा कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपया केंद्र की सरकार ने, 2 लाख करोड़, मैं पुनः कह रहा हूं, केंद्र की सरकार ने लगभग पिछले बार भी दिया और इस बार भी 2 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया इस बार भी बिहार को सहयोग के रूप में दे रही है महोदय। और इतना ही नहीं, पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने हर साल लगभग 10,000 करोड़ का राशि इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में दे रही है और यह काम महोदय 2022-23 से लगातार हो रहा है और बिहार को इसमें भी इसका हिस्सा मिलता है। अभी केंद्रीय बजट में महोदय इस फंड के लिए, जिससे राज्यों के पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए 2 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है केंद्रीय बजट में और उसमें बिहार का भी हिस्सा महोदय 10 से 15,000 करोड़ रुपया है और वह अनुमानित है कि वह मिलेगा। सभापति महोदय, बजट में जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, बिहार जैसे राज्य को विकसित राज्य की ओर ले जाने के लिए सभापति अध्यक्ष महोदय, जो काम यहां पर हुआ है माननीय मुख्यमंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो प्राथमिकता का क्षेत्र चयन किया गया है, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास एवं कानून व्यवस्था पर सरकार ने देश के अन्य राज्यों के औसत खर्च से ज्यादा खर्च करने का निर्णय लिया है। सभापति महोदय, मेरे पास डेटा है, शिक्षा में इस बार बजट का 21.7%, जबकि अन्य राज्यों का औसत मात्र 14.3% खर्च का है। उसी तरह स्वास्थ्य में महोदय, स्वास्थ्य पर 6.3%, जबकि अन्य राज्यों का 6.2% मात्र है। ग्रामीण विकास पर हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं, हम अपने बजट का एलोकेशन 9.4% रखा है सभापति महोदय, अन्य राज्यों में यह औसतन 4.8% बजट का खर्च होता है ग्रामीण विकास पर। और पुलिस और कानून व्यवस्था पर सभापति अध्यक्ष महोदय हमने 5.2%, जबकि अन्य राज्य इस पर 3.9% खर्च करते हैं। यह हमारी प्राथमिकता में है और ये प्राथमिकताएं बिहार का जो स्थिति है बिहार के लिए है महोदय, जिससे बिहार और मजबूत और विकास आगे करेगा महोदय। और इस आधार पर विभाग में बजट का एलोकेशन हुआ है। 1 करोड़ महोदय, समय समाप्त हो रहा है, 1-2-3 मिनट महोदय। और 1,56,00,000 जीविका दीदी को 10,000 अच्छा काम करने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है, उसका प्रावधान है, 2 लाख रुपया मिलेगा। 125 यूनिट बिजली फ्री है महोदय, 400 से बढ़कर 1100 पेंशन हुआ। जन न्याय कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि सरकार अब केंद्र की तर्ज पर 3,000 रुपये किसान के खाते में देगी। बिहार सरकार वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं घर पर उपलब्ध कराएगी। 25-30 के महोदय 7 निश्चय पाठ 3 शुरू हुआ है, उसके अंतर्गत भी
प्रति व्यक्ति के आय को 5 साल में दुगुना करने का एक लक्ष्य रखा गया है। 2025 तक युवाओं को महोदय 50 लाख नौकरी दिया गया। अब अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य है। राज्य में उद्योग लगाने की प्रक्रिया को आसान करने के लिए महोदय किया जा रहा है और उसके लिए 50 लाख करोड़ की निजी निवेश का एक लक्ष्य है महोदय। इसी तरह कृषि रोड मैप बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2008 से लगातार उस पर काम कर रहे हैं। इस बार जो कृषि रोड मैप है 24 में बना हुआ 29 तक महोदय, प्रखंड में डिग्री कॉलेज, सुलभ स्वास्थ्य की व्यवस्था, इस तरह महोदय बहुत सारे महोदय काम हुए हैं। मैं चूंकि समय कम है महोदय, इसलिए मैं सिर्फ ये कहूंगा अंत में महोदय, 1 मिनट में बात समाप्त कर रहा हूं। कल बहुत सारी बातें हो रही थी, मैं तो यही कहूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए महोदय कि वे आरोपों की दीवार बनाते रह गए। आप आरोपों की दीवार बनाते रह गए, हम विकास की इमारत खड़ी करते चले गए। वे वादों की किताब लिखते रह गए, हम हर पन्ने को हकीकत में बदलते चले गए। महोदय, कल बाज की बात हो रही थी, बाज का सदन में बाज का की उड़ान का जिक्र हुआ महोदय कि बाज की उड़ान महोदय समाप्त हो रहा है महोदय। पर इतिहास गवाह है महोदय कि बाज बनने के लिए सिर्फ सपना नहीं, दूरदृष्टि, साहस और निरंतर परिश्रम चाहिए, जो शब्दों से नहीं उपलब्धियों से साबित होता है। ऊंचाइयों पर पहुंचना बड़ी बात नहीं है, ऊंचाइयों पर पहुंचना बड़ी बात नहीं है, वहां टिके रहना असली चुनौती है। 20-25 साल से हो गया महोदय, कुछ सेकंड, 20-25 साल तक लगातार अपने मेहनत और परिश्रम से जनता के भरोसे पर खरा उतरते हुए यह मामूली बात नहीं है महोदय। हम सबको गर्व है कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के विकास पुरुष के रूप में यह कीर्तिमान स्थापित किया है महोदय। उस ऊंचाई पर खड़े रहे हैं महोदय। और अंत में मैं बड़ी श्रद्धा के साथ महोदय, कल बाज की बात हो रही थी, बाज का सदन में बाज का की उड़ान का जिक्र हुआ महोदय कि बाज की उड़ान महोदय समाप्त हो रहा है महोदय। पर इतिहास गवाह है महोदय कि बाज बनने के लिए सिर्फ सपना नहीं, दूरदृष्टि, साहस और निरंतर परिश्रम चाहिए, जो शब्दों से नहीं उपलब्धियों से साबित होता है। तो आपने सुना, बीजेपी के विधायक हैं रजनीश कुमार, जो कि सदन के अंदर बजट को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे और उसी दरमियान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया। उन्होंने बाज वाले बात पर तेजस्वी यादव को करारा जवाब दिया और उन्होंने कहा कि बाज जैसी उड़ान रखने के लिए देखिए संघर्ष जरूरी है। और ऐसे में क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।